हालात को देखते हुए किसी और चेहरे पर विचार नहीं चल रहा है? जिस तरह के आरोप हैं उसको क्या ईडी तवज्जो देगी? भाजपा ने और मोदी जी ने अपने राज में इससे बड़ी राजनीतिक भूल नहीं करी। तो मोदी जी कौन होते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री को बोले कि आप इस्तीफा दें? उनके शुगर लेवल बहुत ज्यादा डिप कर गए। ईडी को तुरंत बीजेपी के दफ्तर पहुंचना चाहिए। देश की जनता बोल रही है कि साहब ये हो क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मार्च की गर्मी अब बढ़ती जा रही है और दिल्ली की सियासत में भी गर्माहट तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की हिरासत में हैं और बड़ी बात यह है कि एक बड़ा दावा उनके ज़रिए किया जा रहा है कि गुरुवार को हियरिंग के दौरान वो एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। क्या कुछ होने जा रहा है, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं जैस्मिन शाह, जो कि सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी के। उनसे हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जैस्मिन शाह का। जैस्मिन जी, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत नमस्कार। जैस्मिन जी, मेरा पहला सवाल यही है कि एक बड़े खुलासे की बात कर रहे हैं और शरद चंद्र जिनका नाम आ रहा है रेड्डी, और जिस तरह से पिछले दिनों आपके यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम तरह के दावे किए गए, आरोप लगाए गए, तो क्या इसी तरह का कोई खुलासा होने जा रहा है उनके हवाले से? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के मन में अगर किसी को पता चल जाता कि उनके दिमाग में क्या है, तो मेरे ख्याल से वो इतने बड़े नेता आज नहीं होते। तो जो वो कल बात देश के समक्ष रखना चाहते हैं वो तो हमें कल ही पता चलेगी। लेकिन हाँ, पिछले 3-4 दिनों में जब से अरविंद केजरीवाल जी को पूरी गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया है मोदी जी की सरकार ने, उसके बाद 2-3 चौंकाने वाले तथ्य बाहर आए हैं। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार कुछ आरोप लगा रही है, तो मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम केवल और केवल जो तथ्य इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है और जिससे एक हिसाब से ये जो 2 साल से एक फर्जी शराब घोटाले की जांच चल रही है ईडी और सीबीआई के द्वारा, और ये लोग 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाए हैं, तो ये जो रहस्य है वो सुलझ जाता है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट का डेटा देख के। आपने शरद चंद्र रेड्डी का नाम लिया, ये नाम हमने नहीं लिया है, ये नाम लिया है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। मैं आपके दर्शकों के लिए ये पूरा एक डेटा लेके आया हूँ। ये पूरी मनी ट्रेल है शराब घोटाले की। कुल 60 करोड़ रुपए जो शरद चंद्र रेड्डी ने बीजेपी को दिया है। तो सवाल है कि ये शरद चंद्र रेड्डी कौन है? देखिए, ये वो शख्स हैं, एक शराब कारोबारी है जिसके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था। केवल इसके बयान पे अरविंद जी को अरेस्ट किया गया था। अब ये है कौन? ये सरकारी गवाह है। तो जब दिल्ली की लिकर पॉलिसी आई थी तो इसको लाइसेंस मिले थे कुछ जोन्स में शराब की दुकान चलाने के लिए। अब 10 नवंबर 2022 जब ये इस पूरी लिकर स्कैम की जो जांच है, कथित लिकर स्कैम की जांच जुलाई 2022 से चल रही है, तो 10 नवंबर 2022 में इसके यहाँ रेड पड़ती है शरद चंद्र रेड्डी के यहाँ, और इससे पूछताछ की जाती है कि आप अरविंद केजरीवाल जी से कब मिले, उनको क्या आप जानते हैं? तो तब उसका जवाब था कि मैं ना ही उनसे मिला और ना ही मेरी कोई व्यक्तिगत जांच पहचान है। फिर ईडी उसे अरेस्ट कर लेती है। अब पता चलता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा कुछ ही दिनों पहले आया, अब पता चलता है कि 10 नवंबर को उसे अरेस्ट किया, तो 15 नवंबर मतलब 5 दिन बाद शरद चंद्र रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा 5 करोड़ रुपए बीजेपी को भेजा। अच्छा, इसके बाद भी वो रिहा नहीं होते तुरंत। इनफैक्ट जनवरी में शरद रेड्डी खुद कोर्ट में जाके बोलते हैं कि मुझ पर अभी भी दबाव डाला जा रहा है ईडी के द्वारा। ये हम नहीं कह रहे हैं, शरद रेड्डी कोर्ट में कहते हैं कि मेरी 2 महीने से मैं अरेस्टेड हूँ और मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मुझे एक फर्जी बयान मेरे से उस पर साइन करवाया जाए। लेकिन कोर्ट ने उसे कोई राहत नहीं दी। फिर जाके अप्रैल में वो अपना बयान जब बदलता है, 6 महीने जेल में सड़ने के बाद उसे समझ में आता है कि ऐसे तो ईडी मुझे नहीं छोड़ेगी, तो वो अपना बयान बदलता है और फिर कहता है कि अब मुझे याद आया कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला था। तो जो व्यक्ति 6 महीने तक कह रहा था कि मैं केजरीवाल जी को नहीं जानता, वो बयान देता है कि मैं जानता हूँ, और उसके बाद होता यूँ है कुछ कि मेरे ख्याल से आपके दर्शक हंस पड़ेंगे। शरद चंद्र रेड्डी कोर्ट में बोलता है कि मेरी पीठ में दर्द है और इसलिए साहब मुझे आप बेल दे दीजिए। ईडी बोलता है हाँ जी, इसकी तो पीठ में दर्द है, इसको तो बेल मिल जानी चाहिए। मतलब पीठ दर्द एक ऐसा होता है कि आपको अपनी नौकरी से 1 दिन की छुट्टी ना मिले। ईडी ने बेल दे दी और उसके तुरंत बाद उसको सरकारी गवाह जून में बना दिया जाता है। अच्छा, अंतिम कड़ी इसमें यह भी है कि यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। इस शरद चंद्र रेड्डी ने 8 नवंबर 2023, तो एक तो है नवंबर 2022 में 5 करोड़ दिए, 8 नवंबर 2023 में एक दिन में वो 50 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा वापस बीजेपी को देता है। और किन कंपनियों के तहत देता है? 3 कंपनियों के तहत, एपीएल हेल्थ केयर, औरोबिंदो फार्मा
और यूजिया फार्मा, ये 3 कंपनी उसी की कंपनी है। तो ये सारे रहस्य और सारे तथ्य इलेक्टोरल बॉन्ड में छिपे थे। और अब तक जो हम भी कहते आ रहे हैं कि ये एक फर्जी मुकदमा है, क्योंकि अब तक 1 रुपए 1 चवन्नी तक का रिकवरी किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता के यहाँ से नहीं मिला है। 500 से ज़्यादा रेड हो चुकी है, 2 साल से पुराना केस है, कई आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जेल में हैं, ट्रायल नहीं शुरू हो रही। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और अब केजरीवाल जी को भी पकड़ा गया है और पता चलता है कि जिसने बयान दिया वो खुद भाजपा का डोनर निकला। यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि आप लोगों के दावे जिस तरह के आ रहे हैं सामने, जिस तरह के आरोप हैं, उसको क्या ईडी तवज्जो देगी, उस पर ध्यान देगी, क्या आपको लगता है? देखिए, हमें उम्मीद है कि अगर ईडी वाकई में अपने आप को एक निष्पक्ष जांच एजेंसी बताती है तो ये ठोस सबूत है। मैं वापस आपको करेक्ट करूंगा, इसमें कोई कहीं से कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। ये डेटा सरकार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे खुद है, इन्होंने खुद डाला हुआ है कि शरद चंद्र रेड्डी ने कब दिए, कैसे दिए। और मतलब जब ईडी ने खुद शरद चंद्र रेड्डी को एक किंगपिन, मनी लॉन्ड्रर कह चुकी है, उसके बावजूद अगर बीजेपी उससे 55 करोड़ का चुनावी चंदा लेती है, तो मेरे ख्याल से ये एक ओपन एंड शट केस होना चाहिए। ईडी को तुरंत बीजेपी के दफ्तर पहुंचना चाहिए, उनके लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर नहीं करती तो मेरे ख्याल से फिर कोर्ट उचित कदम जरूर लेगी। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी सुर्खियों में है। अमेरिका और जर्मनी ने इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, और जिसको लेकर बुधवार के दिन भारत सरकार ने ख़ासतौर से अमेरिकन एम्बेसी से उनके उप प्रमुख को बुला करके काफ़ी सख्त लहजे में बात भी की है। प्रतिक्रियाएं जिस तरह से आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है कि भारत का लोकतंत्र देश भर में दुनिया भर में माना जाता है। हमें भी गर्व है और पूरी दुनिया को गर्व है कि भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतनी गरीबी होने के बावजूद भी अपने लोकतंत्र के सिद्धांतों पे डटा हुआ है। और मोदी जी तो खुद जाके ये बात यूएस में जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, तो सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम देश की दुनिया के सबसे बड़ी नहीं, सबसे बढ़िया भी हम लोकतंत्र हैं। तो जब आप एक चीज़ बोलते हो और उसके विपरीत अगर आप काम करते हो, आज हम नहीं कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, देश का पूरा विपक्ष, देश की जनता बोल रही है कि साहब ये हो क्या रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि एक बैठे हुए मुख्यमंत्री को एक ऐसे फर्जी केस में जिसमें एक अठन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, 2 साल से जांच चल रही है, कहीं कोई तथ्य नहीं है, आपने ट्रायल भी शुरू नहीं करी, बस रात के अंधेरे में जाके इसको आपने जेल में डाल दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद नंबर 2 मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ऐसा कभी भी भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि 4 बड़े नेता एक पार्टी के ऐसे केस में डाले गए हो जहाँ कोई रिकवरी नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो केंद्र सरकार कर रही है कि हमारे यूएस हमारा दोस्त है, मतलब इट्स अ फ्रेंडली स्टेट, जर्मनी फ्रेंडली स्टेट है, उनसे बातचीत करनी चाहिए। आप उनको बुला के उनको बुरा बुला कहें तो मेरे ख्याल से देश के फॉरेन रिलेशंस में इसका इम्पैक्ट होगा। अगर आप उनकी बात सुने, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं निष्पक्ष जांच, तो आप बोलिए कि नहीं निष्पक्ष जांच करेंगे, किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी आज यूएस? आप ये सोचिए, और आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि अब तक इतने पॉलिटिशियंस पे केस चला है, कभी भी ऐसे हमने कभी सुना है कि अमेरिका ने टिप्पणी करी कि नहीं, हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के केस में निष्पक्षता से जांच होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं संदेह पूरे विश्व को है। देश के विपक्ष तो पहले से ही कह रहा है कि ये पूरी तरह से जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, वो भाजपा का एक पॉलिटिकल विंग बन गई है। अब कहीं ना कहीं ये विदेश की जो हमारे बड़े मित्र देश हैं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, अगर अमेरिका कह रहा है, अगर जर्मनी कह रहा है, तो भारत के मित्र देश हैं ये, तो भारत को सुननी चाहिए बात। उनको लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र का महोत्सव चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं, और अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त तक जेल में रह जाते हैं, तब आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि आप लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं, आप लोगों को भी चुनाव मैदान में उतरना है, वो तमाम चीज़ें हैं। और बार बार भाजपा के कई नेताओं के इस तरह के बयान आए हैं कि अब सीएम केजरीवाल इतनी जल्दी छूटने वाले नहीं। तो इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी, आपसे जानना चाहेंगे? और अगर ये मामला लंबा चढ़ गया तो क्या सरकार जेल से ही चलती रहेगी? देखिए, पहली बात, अगर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि नहीं अब तो लंबे समय तक अंदर रहेंगे, तो ये हमारी ही बात को प्रूव कर रहे हैं कि ये डिसाइड ईडी नहीं कर रही है कि कौन सा नेता अंदर रहेगा। भाजपा का मुख्यालय में इनकी मीटिंग होती है और तय करते हैं कि आज इस नेता को अंदर डालना है और इस नेता को 4 महीने, 10 महीने, जितने भी महीने डालना है। तो ये बात अपनी खुद ये लोग कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर ज़्यादा समय तक अगर जेल में रहे तो क्या प्रभाव होगा। देखिए, इसका जो प्रभाव है आज की तारीख में हमें ऑलरेडी देखने को मिलना शुरू हो गया है।
मेरे ख्याल से भाजपा ने और मोदी जी ने अपने राज में इससे बड़ी राजनीतिक भूल नहीं करी है। जब इनको लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को आप चुनाव में नहीं हरा सकते तो उसको जेल में डाल के चुनाव जीते, अगर उनको ऐसा लगा तो मेरे ख्याल से अब ये पूरा बैकफायर करना शुरू हो गया। मेरे कई दोस्त हैं, मित्र हैं, हम तो राजनीति में हैं, कई मित्र हैं जो बीजेपी में हैं, जो आरएसएस में हैं, वो खुद कह रहे हैं कि देखिए आपके बीच में द्वेष हो सकता है, लेकिन इस तरीके से फर्जी मुकदमा डाल के जहाँ पे आपने मुकदमा शुरू भी नहीं किया है और सालों तक अगर ऑपोजिशन के लीडर्स को जेल में डालते हो तो भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या अंतर रह जाता है? हमारे और रशिया में क्या हो रहा है कि एक ऑपोजिशन लीडर को आपने सालों तक जेल में डाल दिया है ना, और फिर वहीं पर उसकी मौत हो गई। तो इनका क्या षड्यंत्र है, इनके पीछे क्या मंशा है? मेरे ख्याल से आज देश की सिंपैथी अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। देश के तमाम लोग, भले वो कोई से भी, देखिए कोई सा भी पार्टी बाद में आती है, पहले लोगों को अपने देश पे नाज है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पे नाज है। और अगर ऐसा कहीं पे भी प्रतीत होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक डिक्टेटरशिप, तानाशाही कर रही है, चला रही है, तो किसी भी देश के लोगों को ये स्वीकार नहीं होगा। फिर भी जैस्मिन जी, सरकार जो है, एक सरकार का इकबाल होता है, एक मुखिया से सरकार चलती है और इस वक्त मुखिया ईडी की कस्टडी में है। सरकार कैसे सुचारू रूप से चल जाएगी, इसकी क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति यही है कि अरविंद केजरीवाल जी जहाँ पर भी हो, वो सबसे पहला उनका दायित्व है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। दिल्ली के लोगों ने भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को जिताया है, तो जहाँ पे भी हो, जो भी परिस्थिति हो, भले उनका स्वास्थ्य अच्छा भी, आज खबरें भी आ रही हैं कि उनके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डिप कर गए, लेकिन उनको वो चिंता नहीं है। उनको ये चिंता है कि अगर उन्हें खबरें मिल रही हैं कि हमारे कुछ अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं पहुंच रही, तो पहले वो उसकी जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो मैं केवल यही कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी जहाँ पर भी रहेंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी जैसे एक ईमानदार नेता रिज़ाइन करने की सोचते भी हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये तानाशाही का आलम यूँ बढ़ेगा कि जिस राज्य में मोदी जी को दिक्कत होगी, उसके मुख्यमंत्री से फर्जी मुकदमा डालेंगे। केस करने की जरूर भी नहीं है, आप केवल इन्वेस्टिगेशन के नाम पे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अंडर डाल दो और वो फिर बोलने लगो कि नहीं इस्तीफा दो। तो ये मेरे ख्याल से अगर इस्तीफा की बात भी करना मतलब तानाशाही को बढ़ाने वाली बात होगी। क्या तत्काल समय के लिए या हालात को देखते हुए किसी और चेहरे पर विचार नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा है। हमने दिल्ली भर में सर्वे करके दिखा है और 100 में से 99% लोग, जिसमें भाजपा के भी सारे लोग शामिल हैं, 100 में से 99% लोग का कहना है कि हरगिज़ नहीं, हमने अरविंद केजरीवाल को जिताया है ना, मोदी जी ने थोड़े ना अरविंद केजरीवाल जी को जिताया। मोदी जी कौन होते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री को बोले कि आप इस्तीफा दें? वो कोई नहीं होते बोलने के लिए। दिल्ली की जनता ने मत दिया है, दिल्ली की जनता तय करेगी कि उनका मुखिया कौन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया लाइव हिंदुस्तान से बात करने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरह का खुलासा करते हैं, किस तरह का दावा करते हैं, जिसके बारे में इस वक्त आम आदमी पार्टी लगातार आक्रामक है। ये देखना दिलचस्प होगा। गुरुवार पर सबकी नज़र बनी रहेगी। लाइव हिंदुस्तान पर ये थे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर जैस्मिन शाह। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।